नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। ये भी कहा कि हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फिसादुल अर्ज ने वहाँ जगह ली। फील्ड मार्शल का कहना था कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। मार्के हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दी। फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फौज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना बेगुनाह अवाम फितना और खारिज का निशाना बनते हैं। अगर मुल्क ने तरक्की करना है तो दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। जब मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान के अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फ़ज़ाई फौज के हों या बहरी फौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। जब तक कि ये हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात कि अफ़गानिस्तान से जो ख़वारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियाँ हर रोज़ केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। आज अब वक्त है कि पाकिस्तान को हम माशी तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से ले जाने के लिए जो शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और दिन रात मेहनत हो रही है, अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये फ़क्त अमल से है, दिन रात मेहनत करना होगी। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर टैंकर्स और डंपर की जद में आकर एक ही रोज़ के दौरान 4 साल बच्चे, एक तालिब इल्म और खातून समेत 3 अफराद मौत के मुँह में चले गए, जिसके बाद रवां साल हैवी गाड़ियों के सबब जाँ बहक अफराद की तादाद 246 तक पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। की सड़कों पर दौड़ते टैंकर्स और डंपर्स बेलगाम हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में हुए हादसात में एक ही रोज में 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पहला हादसा सरजानी टाउन के करीब हुआ, जहां तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक माँ से इसका लाल और बाप से इसका सहारा छीन लिया। मोटरसाइकिल पर सवार आबिद 11वीं जमात का तालिब इल्म था। सुबह जा रहे थे, 8:15 बजे का टाइम था। अपनी दोनों सिस्टर को छोड़ के ये स्कूल जा रहे थे। रास्ते में ये सीधा जा रहे थे, पीछे से हिट किया टैंकर वाले ने। बाइक इधर गई है और ये टायर के नीचे दब गए, उसी वजह से इनका इंतकाल हुआ। ये रोड बेलगाम घोड़े हैं सर यहाँ पे। अभी देखें आपने कराची के अंदर ई चलान का एक मसला है। वो ई चलान बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए होता है, लेकिन डंपर के ऊपर ना किसी का कोई चलान हुआ आज तक देखा हो आपने, ना कोई डंपर वाला पकड़ा गया। ये शहर कराची को लावारिस छोड़ दिया हुकूमत ने। अच्छा, उसमें देखें कि बच्चे 18 साल, 20 साल के, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है,
वो डंपर चला रहे हैं और जो टैंकर चला रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर शाह पुल पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे के बाइस दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई, जबकि शौहर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। कुछ ही देर बाद मोमिनाबाद में हुए एक और हादसे में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला सूफियान की जिंदगी का भी खात्मा हो गया। बच्चे की कजन सहीर ने मीडिया को बताया कि सूफियान चीज लेने के लिए घर से बाहर निकला था। चीज लेने गए थे दुकान पे, तो वहाँ पे टैंकर वाला आ रहा था, उसने कुचल दिया। फिर हम लोगों ने बाइक पे अब्बासीन हॉस्पिटल लेके आए। इन हादसात के बाद कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की जद में आकर जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 246 तक पहुँच चुकी है, जिसमें ट्रॉलर की टक्कर से 95 अफराद मौत के मुँह में जा चुके हैं। एबटाबाद में हुकूमत और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम मुतालबात मान लिए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात में JIT का क़याम, दहशतगर्दी के मुकदमात और ये मुतालबात शामिल हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शौकत सालार ने एबटाबाद से हमें ज्वाइन किया। शौकत, क्या डिटेल्स है मज़ीद? जी बिल्कुल, 4 रोज से KPK के जितने भी हॉस्पिटल थी और बिलखुसूस एबटाबाद DHQ की तमाम तर जो है वो एमरजेंसी और कैजुअलिटी जो है उसकी तिब्बी सहूलियात बंद की हुई थी, जिसके बायस जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और ग्रैंड अलायंस के साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, जिसमें ग्रैंड अलायंस के तमाम मुतालबात मान लिए गए, जिनमें प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूट हो गए हैं उनमें से जो है वो एक तो दहशतगर्दी का एक्ट लगाना था और उसके अलावा जो है SHO की मुअत्तली थी और ये तमाम मुतालबात थे जो अब मान लिए गए हैं। शौकत सालार, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। मूसा खेल में शहरी को अंगारों पर चलाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। पुलिस ने जिरगे के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मफरूर 2 अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल का कहना है तमाम मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिरगा अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिरगे ने 6 अफराद को चोरी के शुबे में बेगुनाही साबित करने के लिए अंगारों पर चलने का फैसला सुनाया था। मकामी दुकानदार ने 20,000 रुपए की चोरी पर 6 अफराद पर शक का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का गैर इंसानी और मावराए कानून इक़दाम पर सख्त नोटिस। वज़ीर आला बलोचिस्तान का फरसूदा रस्म के तहत इंसानियत सोज अमल पर शदीद इजहार बरहमी। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करे। ये भी कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो बोले कि PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि उस पर पाबंदी लगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रहे हैं। इनकी ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पर पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो अब कंडा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। जिस अंदाज से पाकिस्तान को इस वक्त खतरात है अपना दूसरा हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, जहाँ वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं, हमारा अवाम को शहीद कर देते हैं, हमारा अफवाज को शहीद कर देते हैं, हमारा पुलिस को शहीद कर देते हैं और बुज़दुल की तरह फिर वापस भाग जाते हैं। PTI ने अपने पार्टी आइन से खामियां दूर करने के लिए कमेटी बना दी। आइनी जायजा कमेटी को महदूद मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाए। कमेटी 10 दिन में अपनी तजावीज़ तैयार करेगी। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला किया गया। आइन का जायजा लेने के लिए अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई। कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी को शामिल किया गया। हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन और फिरदौस शमीम नकवी भी कमेटी में शामिल हैं।